हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको भूतिया और डरावनी जगहों पर जाना पसंद है? अगर हाँ तो पुणे शहर में आपके लिए ऐसे बहुत से अनुभव छुपे हैं जो आपका दिल दहलाने के लिए काफी है। महलों से लेकर थिएटर और कब्रिस्तान तक कई जगहों पर भूतों ने डेरा डाल रखा है। पूरे शहर में भयानक और अजीब घटनाओं के किस्से सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, शनिवार वाड़ा पुणे की सबसे डरावनी जगह, जो जगह अपने लोगों के साथ हुए बेइंतहा धोखे और दर्द के लिए जानी जाती हो, उस जगह पर आप किसी की उम्मीद क्या कर सकते हैं? रात होते ही कुछ डरावनी और भूतिया घटनाओं की शनिवार वाड़ा किला इसी उम्मीद पर खड़ा है और पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से सबसे ऊपर आता है। किले की आलीशान इमारतें देखकर आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि इसके भीतर कितने रहस्य छुपे हैं। अगर पुणे के लोगों की माने तो यहाँ एक नौजवान राजकुमार नारायण राव पेशावर का भूत बसता है, जिसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। उसके आखिरी शब्द थे, काका मला बचाओ। इसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। आज भी कभी कभी पूर्णिमा की रात आप ये आवाजें सुन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि एक बार किले में भयानक आग लगी थी, जिसकी वजह से कभी पता नहीं लग पाई। इस आग में जिन लोगों की जान गई, उनकी आत्माएं भी इस किले में भटकती रहती हैं। तो घड़ी में जब शाम के 6 बज जाए तो आप एक बार आइए, जब आपका दिल डर से मुलाकात करने का हो। तो आइए दोस्तों, पुणे की दूसरी जगह के बारे में हम बताते हैं आपको। सिम्बायोसी विमान रोड, पूनम की रात में डर वाली सड़क। दोस्तों, पुणे की ये जानी मानी यूनिवर्सिटी विमान रोड के आखिरी छोर पर पड़ता है। हमें यकीन है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस सड़क पर भी कुछ रहस्यमयी और अजीब घटनाएं घटती होंगी। अक्सर शाम में यहाँ खाली और सुनसान जगहों पर कुत्ते बेवजह भौंकना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग नए लोगों को और स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि वो कभी आधी रात के बाद इस सड़क से ना गुजरे, खास तौर पर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इसी दिन आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो अगली बार जब आप सिम्बायोसी यूनिवर्सिटी के पास से गुजरे तो ध्यान रखें कि रास्ते पर आत्माएं भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आइए हम पुणे की तीसरी जगह पर चलते हैं। विक्ट्री थिएटर, डरावनी हंसी जो होश उड़ा देगी आपका। दोस्तों, इस सिंगल थिएटर में कुछ ऐसा है जो आपको बीते दौर में वापस ले जाएगा। अगर आप अभी भी सिनेमा हॉल के फैन हैं तो पुणे के विक्टर थिएटर के बारे में एक डरावनी कहानी आपके लिए है। पर पहले एक चेतावनी, ये जगह पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये एक भूतिया बिल्डिंग में स्थित है। स्टॉल में पड़ी टूटी फूटी कुर्सियां हो या कॉरिडोर के सन्नाटे में होती खौफनाक घटनाएं, इस थिएटर में दिल दहलाने वाली हर चीज मौजूद है। दिन में तो यह चीज सामान्य, खुश और चहल पहल से भरपूर लगता है, मगर रात में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। डरावनी हंसी की आवाजें, कुर्सियों पर जोर जोर से ठहाके की आवाजें, आधी रात वाले शो के बीच आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी चौथी कहानी की ओर बढ़ते हैं। चॉइस हॉस्टल। ये हॉस्टल पुणे की सबसे डरावना हॉस्टल है। क्या कभी ऐसे बॉयज हॉस्टल के बारे में सुने हैं जहां भूत बसते हों? कार्वे रोड एक ऐसी जगह है जहां हर लड़के के सबसे डरावने सपने सच होते दिखाई देते हैं। वैसे तो हर शाम को यहाँ भयानक घटनाएं घटती हैं, पर शनिवार की शाम सबसे डरावनी होती है। यहाँ रहने वाले कई लड़कों ने बताया है कि यहाँ रात के वक्त अक्सर लाल साड़ी में एक औरत कॉरिडोर में चलती दिखाई देती है, और हाँ, उसके हाथ में एक मोमबत्ती भी होती है। सुनने में एक इस पुरानी हिंदी फिल्म के सीन की तरह लगता है ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि सोते वक्त और नहाते वक्त भी भूत उनके साथ रहता है। हालांकि ये भूत खतरनाक नहीं है, वो बस अपने उदास चेहरे के साथ किसी चीज की तलाश में घूमती रहती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पास में एक औरत को मार दिया गया था, ये उसी की आत्मा है। तो आइए दोस्तों, हम पुणे की पांचवी कहानी की ओर बढ़ते हैं। सिंहगढ़ का किला। बच्चों की ठहाकों की ये डरावनी आवाजें। ये आलीशान किला प्रेमी कपल का लवर पॉइंट और वीकेंड में घूमने की जगह ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। बीते दौर की एक खास निशानियां, ये किला आत्माओं और भूतों के लिए भी जाना जाता है। इस किले पर एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। ये किला कई लोगों की मौत का गवाह है, और यही वजह है कि यहाँ के लोग इस जगह को भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र मानते हैं। और कई लोगों ने यहाँ अजीब तरह की चीखें सुनने की बात भी बताई है। लोगों की माने तो
यहाँ तलवारों के टकराने और लोगों के चीखे की ऐसी आवाजें आती हैं जैसे अभी यहाँ युद्ध चल रहा हो। तो अगर आपको ऐतिहासिक इमारतों और भूतिया घटनाओं दोनों के रहस्यों को जानने का शौक है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सटीक है। बस रात के बाद बच्चों के डरावने ठहाकों की आवाजों से बच कर रहें।